क्या आसन और प्राणायाम योग है? क्या योग किसी धर्म, जाति, समुदाय या वर्ग का है? वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। माय नेम इज़ त्रिवेंद्र शर्मा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योग एंड फिटनेस और इस चैनल पर मैं बात करूँगा आपसे योग और फिटनेस के बारे में और योग और फिटनेस की सही जानकारी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे योग की गलत धारणाओं के बारे में, जो कि लोगों के मन में बैठ चुकी हैं, बस चुकी हैं। तो मैं इनको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो पहली गलत धारणा कि क्या योग आसन या प्राणायाम है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आसन और प्राणायाम तो योग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। योग तो पूरी एक पद्धति है। योग तो बहुत व्यापक है। अच्छा, जैसे कि मैं बोलूँ कि एक होता है एम और एक होता है ऑब्जेक्टिव। तो आसन और प्राणायाम तो उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के कुछ स्टेप हैं। जैसे कि आसन करने से हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन होता है, हमारा एनर्जी फ्लो इंक्रीज होता है, हमारी हेल्थ ठीक होती है। इस तरह से प्राणायाम करने से हमारा मन शांत होता है, हमारा प्राणों पर कंट्रोल आता है। तो वो तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उसको हमने समझ लिया कि ये पूरा योग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी गलत धारणा क्या है कि ये तो जी किसी धर्म का है, ये तो जाति का है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग बात करता है तमाम इंसानों के फ़ायदे की। तमाम इंसानों का मतलब ऐसा नहीं कि किसी जाति के इंसान के फ़ायदे की बात कर रहा है, किसी धर्म के इंसान के फ़ायदे की बात कर रहा है या भारत के इंसानों के फ़ायदे की बात करता है। योग बात करता है पूरी दुनिया के इंसानों के फ़ायदे की। जितने भी इंसान हैं सबके फ़ायदे की बात करता है योग। ठीक है। अच्छा, अब योग बात करता है सभी इंसानों की। तो ये करता है दो तरीके से बात इंसानों की। एक करता है एज एन इंडिविजुअल और एक करता है एज द इंटरेक्टिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो पहले समझते हैं कि एज एन इंडिविजुअल कैसे बात करता है। तो ये कई कई प्रश्नों के आंसर देता है। ये बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, क्या मेरी मृत्यु के साथ मेरे जीवन का अंत हो जाएगा या मुझे कहीं और जाना है, क्या मेरी मृत्यु के बाद मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, उनका अंत हो जाएगा। दूसरा, एज द इंटरेक्टिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी, बताता है कि दूसरों के संबंध में मेरी परिस्थिति क्या है, क्या मेरे कर्मों का असर मेरे ऊपर या समाज के ऊपर पड़ता है और अगर पड़ता है तो किस तरीके से पड़ता है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं इस सोसाइटी के प्रति, इस समाज के प्रति। तो योग तो इतनी सारी चीज़ें बताता है, मतलब इतना ब्यूटीफुल है। इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है योग। और हमने से क्या बना दिया है, हमने से बना दिया कि जी ये तो जी आसन है, ये तो प्राणायाम है। हम इसी में उलझ के रह गए हैं। तो अब बात करते हैं कि योग का मतलब क्या है, योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो योग की उत्पत्ति हुई है आदि योगी शिव के ज़माने से। कि लोग बोलते हैं कि पहले योगी आदि योगी शिव थे, जिन्होंने फिर इसका ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया। फिर उनसे फैलते फैलते ये महर्षि पतंजलि जी, योगेश्वर श्री कृष्ण जी और भी कई ऋषि मुनि हैं, उनके द्वारा फिर हम तक आया है। अच्छा, तो योग का मतलब क्या होता है। तो योग जो शब्द आया है वो आया है संस्कृत के युज धातु से, जिसका मतलब होता है खुद का खुद से मिलन, यानी कि स्वयं का स्वयं से मिलन। तो ये वहाँ से आया शब्द और ये बात करता है एज ए होल। और अगर जनरल टर्म में इसकी बात करें, जो जनरल मीनिंग होता है, तो उसका मतलब होता है जुड़ना, युक्त होना, मिल जाना, एक हो जाना। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि 2 और 2 का एडिशन 4 होता है, ऐसे ही 2 और 2 का योग 4 होता है। तो ये उसकी बात करता है। अच्छा, और क्या कहता है ये बताता है कि अपने मन और अपने शरीर का हाईएस्ट लेवल तक कैसे पहुंचा जाए, उसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तक कैसे पहुंचा जाए, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल का यूज़ कैसे किया जाए। जैसे कि मान के चलो आपके अंदर कोई पोटेंशियल है, ठीक है, और आप उस पोटेंशियल का यूज़ किए बिना ही मर जाएं, तो फिर आपको इस दुनिया में आने का फ़ायदा क्या हुआ। अगर आप उस पोटेंशियल का यूज़ करते तो आप खुद का फ़ायदा करते, इस समाज का फ़ायदा करते, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करके जाते, लेकिन आप तो यूज़ ही नहीं कर पाए उसका। तो योग ये भी सिखाता है
कि हाईएस्ट पोटेंशियल पे इंसान को कैसे काम करना है। अच्छा, और ये बताता है कि बिना डर के, बिना लालच के कैसे जीना है, क्योंकि हाईएस्ट पोटेंशियल पे काम तभी कर सकता है इंसान जब उसे कोई डर ना हो किसी चीज़ का और उसे कोई लालच ना हो। तो योग इतनी सारी चीज़ें बताता है, तो ये इतना व्यापक है और हमने इसके बारे में इतनी गलत फहमियाँ बना रखी है और हमने इसको आसन और प्राणायाम तक ही सीमित कर दिया है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो मुझे लगता है कि आज मैंने आपकी जो गलत फहमियाँ थी उनको दूर किया होगा और उसमें मैं सफल रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, और आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके मन में कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताएं। तो हम आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।